हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। आप 5 सेंट्रल आइडिया लर्न करोगे टोटल, जिसमें हम आपको फर्स्ट सेंट्रल आइडिया आज कराएंगे डस्ट ऑफ स्नो, देन आपको सेकंड कराएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी क्रम में हम आपको 5 सेंट्रल आइडियाज ही कराएंगे और इन्हीं सेंट्रल आइडियाज में से आपको 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। यानी कि आप देखोगे, आप क्लास 10th में पोइट्री सेक्शन से 8 मार्क्स स्कोर होते हैं। आप देखोगे कि 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडियाज पूछे जाते हैं, यानी कि सेंट्रल आइडिया पूछेगा। आगे आप देखोगे 3 मार्क्स का 4 लाइन की पोएम लिखने को बोलता है एंड 2 मार्क्स के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको कुछ ही क्लासें पोइट्री की प्रोवाइड कराएंगे और उन्हीं में से आपका 8 आउट ऑफ 8 स्कोर हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझेंगे आपका डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। इसके बाद सेकंड लेक्चर हम जब प्रोवाइड कराएंगे उसमें फायर एंड आइस, नेक्स्ट ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। समझिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पोएम का नाम क्या है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के जो कंपोजर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कंपोजर हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यानी कि 2 पोएम आपकी क्लास 10th में ऐसी हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई। फर्स्ट वन इज फायर एंड आइस, सेकंड वन इज डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ से ये 2 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। आप समझिए आगे। आगे आप देखोगे क्या, डस्ट ऑफ स्नो का जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इस पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। दरअसल पोइट सैड मूड में है और वह जा रहा है तो रास्ते में एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है। यानी अंडर अ हेमलॉक ट्री, ही इज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री, यानी कि बैठ रहा है एक हेमलॉक ट्री के नीचे, या फिर ही सिट्स अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है और इतने में ही एक क्रो आता है, कोआ, और इस डस्ट ऑफ यानी कि हेमलॉक ट्री को हिला देता है, यानी पेड़ को हिला देता है और इस पेड़ से बर्फ गिर जाती है। यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो वो गिर जाती है, यानी बर्फ की धूल गिर जाती है। यह बर्फ की धूल पोइट के सैड मूड को सडन चेंज कर देती है एक खुशी के मूड में, यानी कि पोइट को क्या कर देती है? खुश कर देती है। क्लियर है? और पोइट अपना रेस्ट बचा हुआ दिन का हिस्सा है वो हंसी मौज में बिताता है। यानी कि और उसे पछतावा भी होता है कि भैया मैंने अपना जो पास्ट का दिन है वो गुजार दिया दुखी मूड में ही, यानी जो दिन बीत गया वो मैंने दुखी मूड में ही गुजार दिया था। तो ये कुछ पोएम का कॉन्टेक्स्ट है जो हिंदी में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। देन आप समझोगे सेंट्रल आइडिया। चलिए, देखिए ये बेस बनाना अति आवश्यक है क्योंकि इस बेस के आधार पर ही आप एमसीक्यूज भी कर पाओगे। समझिए, तो पोएम डस्ट ऑफ स्नो गिव्स द मैसेज, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो मैसेज देती है। पोएम डस्ट ऑफ स्नो मैसेज देती है दैट कि नेचर हैज द पावर टू चेंज आवर फीलिंग्स, यानी कि प्रकृति में क्षमता है अपनी फीलिंग को बदलने की। यानी कि मानव की जो फीलिंग्स हैं उनको बदलने की क्षमता है किसके अंदर? प्रकृति के अंदर। यानी कि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वह ह्यूमंस की जो फीलिंग है उनको बदल सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ए स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना, लाइक स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, यानी कि एक वृक्ष से बर्फ का गिरना, चेंज पोइट्स मूड, यानी कि कवि का मूड चेंज कर देता है। यानी कि जो कवि है उसका क्या हो जाता है? मूड चेंज हो जाता है। क्लियर है? इनटू अ हैप्पी वन, एक खुशी मूड में, यानी कि जो दुखी मूड था वो चेंज हो जाता है किसमें? हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। यानी कि एकदम पोइट के अंदर हैप्पीनेस आ जाती है भाई। आगे देखिए, पोएम टीचेज अस, पोएम हमें सिखाती है दैट कि इवन लिटिल मोमेंट, जहां तक कि छोटे छोटे क्षण इन लाइफ, जीवन में, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड मेक अवर डे बेटर, इन छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे पल हमारे जीवन में ला सकते हैं खुशियां और हमारे दिन को बेहतर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये पोएम का मैसेज है और यही पोएम का क्या है? सेंट्रल आइडिया है।
क्लियर है? ये सेंट्रल आइडिया है। और सीबीएसई बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो आप, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोएम क्या मैसेज देती है, तो आप ये लिख सकते हो, आपका 100% मार्क्स बन जाएगा। अब देखिए, बहुत ही आसान और कम शब्दों में हमने सेंट्रल आइडिया को लिखने का प्रयास किया है। क्लियर है? एक बार इसको आप दोबारा से सुन लें, साथ ही साथ इसको लिख और लें। लिखने से क्या है कि चीजें आसानी से आपकी 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगी और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर हो जाएंगे। क्लियर है? अब कुछ एमसीक्यूज हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस चैप्टर के। समझिए, सबसे पहला एमसीक्यूज आप देखोगे क्या, हेमलॉक ट्री इज अ, हेमलॉक ट्री है एक, क्या है, पॉइजनस ट्री है। कैसा है? पॉइजनस ट्री है। अच्छा, नेक्स्ट, हु इज या फिर हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराई वृक्ष से, तो आप देखोगे किसने गिराई थी, क्रो ने, यानी कोए ने। नेक्स्ट आप देखोगे क्या, नेक्स्ट आप देख लोगे, वेयर वॉज द पोइट सिटिंग, यानी पोइट कहाँ बैठा हुआ था, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द कंपोजर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तो आप देखोगे क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो स्टार्टिंग में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हु हैज द पावर टू हील ह्यूमंस फीलिंग, यानी कि आप देखोगे किस में शक्ति है मानव की जो दुख दर्द है, परेशानी है, उसको भरने की, तो ये है नेचर में। नेचर में क्या है, ये गुण है कि मानव की जो सारी समस्याएं उसको फिलअप कर सकती है, भर सकती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी बताया आपको। अभी के लिए इतना ही। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है, तो नेक्स्ट देखा जा सकता है, ऐसा हमें उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।